डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के अंदर इस बात के तासुर हैं कि पीटीआई के मामला तय हो गए हैं। हुकूमत में तासुर है और जितना पब्लिक में वो इंटरव्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट उनके अंदर ये तासुर है और वो उसकी कई वजूहात बयान कर रहे हैं। और वो इलेक्शन से पहले से आगे से अब क्या है मामला, क्योंकि वही कह रहे हैं कि ये खान साहब ने जो दोबारा बात की है, और वो ये भी सिर्फ ये नहीं कि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बयानिया उनका आया है, वो बात इस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो तर्ज है गुफ्तगू का वो तब्दील हुआ है, बल्कि वही कह रहे हैं कि नहीं, ये इससे पहले यकीनन कुछ ना कुछ मामलात हुए होंगे, फिर ये बात हुई है, ये इस तरह तो वो नहीं कर सकते। वो इससे पहले तो बिल्कुल एक उनका लहजा डिफरेंट था। तो एक तो ये हुकूमत के, दूसरा ये कि वो कहते हैं कि साथ ही अच्छा अब ये होता है नहीं होता ये बात की बात है। लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त की सिचुएशन बता रहा हूँ कि एक तासुर उनमें ये है कि भाई वो ये जो मामला थे कि जी बैन लगना है और जो है वो फौजी अदालतों में मामला चले जाएंगे और ये सारी, ये क्यों नहीं हुआ, और उसके नतीजे में वो फिर कट ऑफ हो जाते बाकी यानी वकला और बाकी लोगों से जो उनसे मिल रहे हैं, बल्कि वो तो और बढ़ गया उसके बाद से। तो ये जो मामला हैं ये क्या हैं, और फिर उसके बाद वो ये क्यों कह रहे हैं यकीन के साथ वो सीटें वीटें छोड़ के और कह रहे हैं इलेक्शन की तैयारी करो, तो ये क्यों कह रहे हैं। तो वो एक उनके अंदर, अच्छा अब ये है नहीं है उसको छोड़ दें बात, कि होता है नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूं कि हुकूमत में तासुर है जिसकी वजह से वो एक ऐसी अब वो क्या वजह हुई है वो तो हमें उस वक्त समझ में आएगा जब ये पूरा एक कहानी खुलेगी साल डेढ़ साल की, और ख़ास तौर पे ये जो मामला है कि ये अरेंजमेंट कैसे तय हुआ और नवाज शरीफ साहब ने कैसे ये बात मंजूर की कि वो हुकूमती ओहदे ले लेंगे सारे जिसमें मुश्किल फैसले उन्हें करने होंगे, और वो जो है यानी उनकी जमात को करने होंगे, और आईनी ओहदे वो पीपल्स पार्टी के। ये कैसे, इसका क्या फार्मूला तय हुआ, ये कैसे हुआ कि महंगाई हो रही है या बाकी जो मामलात हैं और जो कुछ हो रहा है मुल्क में, ये सारा खाते में पड़े मुस्लिम लीग नून के, और पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे मिल जाए। मतलब ये कैसे हुआ, और पीपल्स पार्टी उसमें भरपूर अंदाज में वो यानी वो अपना पॉलिटिकली वो ठीक लाइन लेंथ पे जाके जा भी रहे हैं, तो उन्होंने तो उसको रोक दिया। तो इसकी वजह से वो अचानक, और देखिए अचानक हुआ ये सारे मामला। तो फिर सीट्स का मामला, तो कह रहे हैं सीटों का मामला। मैंने कहा जी वो तो सीटें, पूछा मैंने उनसे, मैंने कहा जी सीटें तो नहीं गई ना उधर। वो कह रहे हैं यार यही तो रौला है कि जब वो 39 सीट्स को उन्होंने कह दिया ये तहरीक इंसाफ की हैं और बाकी सीटों पर रजू कर लिया, तो वो तहरीक इंसाफ का ढांचा नहीं है, तो वो तहरीक इंसाफ को कैसे दे दी उन्होंने। और उसमें उन्होंने शिक ही लगाई है इलेक्शन कमीशन ने कि हम ये इसलिए नहीं दे रहे कि तहरीक इंसाफ का ढांचा नहीं है। ढांचा नहीं है तो उनके लिए नहीं है जो जिनको सीटें दी हैं 39। तो ये क्या चक्कर है, तो या तो उनको भी ना देते और कहते कि भाई ये सारे के सारे हमारे पास तो ढांचा ही नहीं है। तो ढांचा है भी, आधा ढांचा है आधा ढांचा नहीं है, ये क्या कैसा ढांचा है। ये मतलब आधा ढांचा उधर दे दिया पीटीआई को, आधे के लिए कहा पीटीआई तो हमारे पास है ही नहीं, आप बताएं हमें। तो कहेंगे ये ढांचा जो दिया है तुमने ये किसको दिया है, फिर ये कौन सी पार्टी है जो पीटीआई बाहर आ लेके जी रौला है। लेकिन इसमें जो इशू है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जैसे आसियान के अंदर, आसियान जो 10 जबरदस्त ब्लॉक है, वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग्स हुई हैं। मैंने आपसे कहा पाकिस्तान इस वक्त चूंकि प्रोएक्टिव नहीं हो रहा, रीजनल इवेंट्स बहुत से ऐसे हैं जो तेज़ी के साथ एक तरतीब पा रहे हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुल्क आपस में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। तो आसियान का जो हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस जारी है 3 रोज़ा वज़राए ख़ारजा की, उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं आज। एक दिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आना, वो जो मैंने कहा था लंबा सा टूर उनका कई मुल्कों का, थाईलैंड इधर उधर लाओस ये वो सारा, तो एक दिन डिले हो गया क्योंकि वो मीटिंग जो नेतन्याहू बाइडेन की थी उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, तो आज पहुंच रहे हैं। तो लेकिन इसमें अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्ट हुई। एक तो ये कि वांग यी की मुलाकात जो चाइना के वजीर खारजा हैं उनकी लेवरॉफ से मुलाकात हुई, और जाहिर है वो तो एक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो उन्होंने पूरे दुनिया का इस नक्शा बदला हुआ है। लेकिन जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। अच्छा, और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें दो बड़ी कुव्वतें दुनिया की, यानी आबादी के लिहाज से भी और तिजारत के लिहाज से भी, और दोनों हमारे पड़ोस में। अब दोनों के दरमियान 2020 के अंदर एक खलीज पैदा हुई, लेकिन वो खलीज और
तलखी और फिर उसके बाद एक अजीब सा मामला कि वो लेकिन अब जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है, वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें, 21st, इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क अर्जेंटली टू अचीव द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। और इसमें राइटर्स भी इसी तरह से कोट कर रहा है कि इंडिया एंड चाइना एग्री टू अप्रोच बॉर्डर इशूज विद अर्जेंसी, फौरी तौर पे अर्जेंसी के लिए जो है वो इस पे। अच्छा, थोड़े दिन पहले ये बजट, उनका पहला बजट आया है ये जो नई मोदी सरकार का, तो उनकी जो वजीर खारजा हैं, सॉरी वजीर खजाना है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बजट के दौरान, मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, इनका नाम है निर्मला सीतारामन, ठीक है। तो इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, राइटर्स 17। उन्होंने कहा था कि जो चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम इंडिया में खोल रहे हैं। चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2020 में रुक गई थी कि चाइना इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने खोलने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो हमारे दो पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात तेजी से आपस में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। और इसमें जो है फिर ब्रुकिंग्स, सारे अमेरिकन देख रहे हैं, ये इसकी चंद रोज पहले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसको, ये जो बर्फ पिघल रही है, इसको लिंक करें उस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा था रशिया के साथ, जो रशिया में दौरा भी हुआ था, जो अलग से गए थे रशिया। और तो उस रशिया के दौरे में रशिया का रोल प्ले कर रहा है चाइना और इंडिया के दरमियान, या वैसे भी तो इनकी आपस में आखिरी मुलाकात तो इनके भी इसी महीने दूसरी मुलाकात है। पहले कजाकिस्तान में एससीओ के मरले पे हुई थी, और अभी एक अब हुई है जिसमें ट्रूप्स की। ब्रुकिंग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चंद रोज पहले आई थी, इज देयर गोइंग टू बी इन इंडिया चाइना डील। अच्छा, अमेरिका इसको देख रहा है ना कि मामलात आगे पीछे दाएं बाएं, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान तलखी खत्म हो रही है, और इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, पूरी दुनिया पे। दूसरी जो है वो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो इटली, जिसने दिसंबर में कहा था कि हम अलग हो रहे हैं बेल्ट एंड रोड से। देखें अभी प्रीमियर शी जिनपिंग ने दौरा किया है ना यूरोप का, तो वो हंगरी गए थे, वो जो है फ्रांस गए थे, वो तो लेकिन ये है कि वो इटली ने जो है वो ऐलान किया कि हम बेल्ट एंड रोड से हट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब इस मरहले पे कल से 3 रोज का दौरा इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो शुरू कर रही हैं चाइना का। और इस चाइना के दौरे से पहले जो ग्लोबल टाइम्स है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि इटली इज मेलोनी टू विजिट चाइना likely to clear misunderstandings over Belt and Road Initiative withdrawal। ये हट गया था पीछे जो इटली है, वो उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अभी पिछले साल। तो अब इशू ये है कि इटली का क्या, इटली क्योंकि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि अच्छा ये चाइना के जो ली क्वांग जो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी दावत पे दौरा कर रही है इटालियन प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये शी जिनपिंग की मेहमान होंगी और बड़ा ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल होगा। क्या इटली जो है, ये वो जॉर्जिया मेलोनी है, वो जो राइट विंग और सारा इटालियन पूरा, क्या ये इटली दोबारा बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने जा रहा है, जो कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि बनने जा रहा है। ये ग्लोबल टाइम्स तरह नहीं छापता, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो कह रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों मुल्कों की, तो इसलिए वो आ रही हैं कि वो इन मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करें। ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो ग्लोबली और रीजनली हो रही हैं। और मेरी गुजारिश फिर अपने अकाबरीन से है कि वो बराह करम जो हमारे अंदरूनी इंतशार और मईशत और ये सारे मामला जो हैं, ये अब चूँकि खारजा बहुत अरसा हो गया ना, मतलब एक सेटअप ही नहीं कोई बन पा रहा, तो एक उसमें नतीजे में इवेंट्स हो रहे हैं, कोई ब्लॉक्स बन रहे हैं, कभी हम वो मतलब एक बयान दे दिया उधर एक उधर, मतलब इससे हटके कोई आपकी जो है ना इस वक्त प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो है ना, प्रोएक्टिव जिसको मैं कहता हूँ, मतलब एक वजीर खारजा उठता है तो वो लाइन से 10 मुल्कों का दौरा करता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आगे पीछे दाएं बाएं, तो मुल्क इस तरह से उठ रहे हैं। इवन
जो जिन ममालिक से आप तवक्को ही नहीं कर सकते वो इस वक्त बहुत प्रोएक्टिव अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेटअप समझ नहीं आ रहा दुनिया में, ऐसा लगता है कि वो बाहर बैठे हुए जो कुव्वतें हैं उनको भी नहीं पता कि पाकिस्तान में आगे क्या होगा, और चूंकि वो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ अजीब ही मामला चल रहे होते हैं, तो शायद वो भी इंटरेस्ट कम ले रहे हैं कि यार जब होगा तो तब होगा, हम अपने काम तो दुनिया करें ना आगे। तो ये मेरा ख्याल है हम फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने अकाबरीन से कि वो बराह करम ये जो इंटरनल टर्मोइल है, ये सिक्योरिटी, मईशत और सोशल अनरेस्ट के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बड़ी प्रोएक्टिव दुनिया में इस वक्त इवेंट्स हो रहे हैं, तो 2024 का निस्फ गुजर गया और आखिरी जो है वो 6 महीनों में हम दाखिल हो चुके हैं। हमें नहीं पता हमने ब्रिक्स में जाना है कि नहीं जाना, और पूरी दुनिया जो है वो लाइन लगा के खड़ी है 40 ममालिक। पाकिस्तान को पता ही नहीं कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में जाना है कि नहीं जाना। तो बात यह है कि और सी पैक के ऊपर कैसे स्टार्ट करना है दोबारा, कब करना है, क्या उसकी कोई तकरीब होगी, कैसे होगा, शुरू हो चुका है क्या, मतलब कैसे आगे जाना है, वो रीशेड्यूलिंग अभी करनी है हमने। तो मतलब एक ये जब तक ये अफरा तफरी रहेगी, ये जो एक मैन मेड क्राइसिस रहेंगे और ये हंगर गेम चलता रहेगा, उसका नुकसान जो है ना सिर्फ मुल्क को हो रहा है बल्कि मुल्क की खारजा पॉलिसी, ज़बरदस्त आपके डिप्लोमेट्स हैं, ज़बरदस्त आपका फॉरेन ऑफिस है, लेकिन वो इतने टर्मोइल में तो वो काम नहीं कर सकते। तो ये बराह करम टर्मोइल ख़त्म करें ताकि उसके नतीजे में मतलब है कि ये अब मतलब हर दूसरे दिन जो है वो कोई अजीब सी खबर आ रही होती है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐसा एक मामला है। लेकिन अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के अंदर ही फीलिंग पैदा हो रही है। मैंने आपसे कहा ना कि वो पब्लिक में शायद, लेकिन उनकी फीलिंग हो रही है, इसलिए कुछ बददिली सी जो है ना वो है उनमें, वो बयान देते हैं और वो बयान देके पीछे हट जाते हैं। वो पीटीआई से रिलेटेड बयान नहीं होता, उससे हटके नहीं होता। लेकिन ये है कि वो अब आने वाले दिनों में देखें कि क्या मामला है, क्या मामला होते हैं, क्या दूरियां कम होती हैं पीटीआई की, नहीं होती। ये बात ये हुकूमत में तासुर, ये मुस्लिम लीग नून में ये तासुर ज़रूर है कि, और ख़ास तौर पे मैंने आपसे कहा ना कि वो जो आर्टिकल 6 की बात की थी और पाबंदी की, वो इतना स्ट्रांगली की थी उन्होंने कि उसके बाद वो ये बात मानने को नहीं तैयार कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला खुद ही कर लिया और कहीं से मशवरा नहीं लिया, और इतने बड़े फैसले से वो मतलब वो खड़े हो गए और उनका सियासी कद भी बढ़ा, और हम जो है वो बिल्कुल अजीब सा मामला हो गया हमारा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।